स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाज़िम क्लासेस। तो बहुत ही बेहतरीन ये फिज़िक्स का मॉडल पेपर, बिल्कुल ही दिल खुश हो गया, क्योंकि जब बहुत ही खुशी होती है जो हम एग्ज़ाम के लिए आपको बताएं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं और वही आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो ऐसा ही हुआ है हमारे साथ, जो कि आपका मॉडल पेपर आया है अभी फ़िलहाल अमर उजाला के न्यूज़पेपर में। तो उसमें आपका फ़िज़िक्स का मॉडल पेपर काफ़ी अच्छा आया। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ज़्यादातर क्वेश्चन एक दो को छोड़कर ही जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं वो सारे ही आए हैं। एक दो को छोड़कर जो नहीं कराए वो आए हैं, मतलब ज़्यादातर जो है आपका 80% मेरा बताया हुआ आया है। तो बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चैनल पर भी मिल जाएगा, वैद्युत विभव का मात्रक। देखिए अलग से वीडियो बनी हुई है इस तरीके की एक, उसमें आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन। देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आप सभी तैयार करें। उसके बाद है एक न्यूमेरिकल छोटा सा आपका, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच की भावी प्रतिरोध आपको ज्ञात करना होगा। उसके बाद वैद्युतशीलता एप्सिलॉन चुंबकशीलता म्यू 0 के मध्य में प्रतिरोध तरंग क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करा चुका हूँ। तो जो भी अभी तक तैयार नहीं किए हैं वो इसको तैयार कर लें अच्छे से। अगला क्वेश्चन, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो आप उनको भी ज़रूर कीजिएगा। और इस मॉडल पेपर को आप ना रियल पेपर समझ के आप सॉल्व करें, आपके काफ़ी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। तो क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा कोई नहीं जो मेरा मॉडल के टॉप करता हो या अच्छे नंबर प्राप्त करता हो। प्रश्न संख्या 8 है, यदि व्यतिकरण करने वाले दो तरंगों की त्रिज्याओं का जो है अनुपात दे दिया गया आपको 16:9, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम व न्यूनतम त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तीव्रताओं का आपको यहाँ से अनुपात बताना होगा। उसके बाद एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से आपको मैं करा चुका हूँ। देखिए 4 विकल्प ऐसे आए हैं जो मैंने आपको करा चुका हूँ अभी तक। अब आते हैं 1 नंबर, जो आपको डेफिनेशन देनी होगी, जो आपको परिभाषा लिखनी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। 1 नंबर में आपको करा दिया है। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम आपको बता दिए हैं इंपॉर्टेंट 2021 करके। 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति सेकंड। ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे जो है सिद्ध करना होगा। उसके बाद स्पष्ट कीजिए कि संधारित्र द्वारा प्रदत्त प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति में वृद्धि करने पर कम क्यों हो जाता है। देखिएगा, थोड़ी सी अगर आज आपको आवाज़ में दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा हमारा साथ दें, क्योंकि आवाज़ हमारे साथ नहीं दे रही है। उसके बाद एक लेंस जिसकी क्षमता प्लस के 2 डायोप्टर है और माइनस की डी क्षमता जो है उसकी माइनस की 1 है, और वाले लेंस के साथ युग्म बनता है। युग्म की फोकस दूरी क्या होगी, आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया है। उसके बाद आते हैं चैपर, ये आपका छोटा सा एक न्यूमेरिकल। उसके बाद है के लेंस का नियम क्या है, समझाइए। लेंस के नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या के, प्रतिवर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बदलने पर प्रेरणा प्रतिघात तथा धातीय प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफ को दर्शाइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न 2 नंबर में, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। संधि डायोड में विभव प्रचीर से क्या तात्पर्य है। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनव करने पर विभव प्रचीर का क्या प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चालक तथा अर्धचालक के लिए बैंड आरेख बनाइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। प्रश्न संख्या द, खंड द, यंग के, ये 3 नंबर में आपके प्रश्न आते हैं। यंग के द्विक रेखा छिद्र में प्रयोग की सहायता से व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको तैयार ज़रूर कीजिएगा। एक आवेशित संधारित्र में बैटरी से अलग कर दिया जाता है यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच एक के परावैद्युत आपको जो है भर दिया जाए, आपने कर रखा होगा, तो इसको तैयार जरूर कर लें। उसके बाद आपके पास वैद्युत क्षेत्र, स्थित वैद्युत ऊर्जा और विभवांतर आपको यहाँ से याद करना होगा। गए, किसी धारामापी को एमीटर तथा वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में पूछे गए हैं और ज़्यादातर वही जो मैंने आपको बताए हैं, उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल छोटा सा, उसके बाद आपको जो है यहाँ से स्वयं प्रेरकत्व और
यहाँ से ये 2 चीज़ ज्ञात करनी होंगी। उसके बाद अगला प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही बेहतरीन आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और सभी इसको तैयार भी कर लीजिएगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें पास होने में दिक्कत हो रही हो तो वो इस मॉडल को कंप्लीट तैयार कर लें, पास होने की गारंटी आपकी हमारी है, लेकिन कंप्लीट आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्षीय रेखा से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। बहुत ही बेहतरीन और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से करा चुके हैं। अगला प्रश्न, एक अपचाई ट्रांसफार्मर से ये आपका एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो आप इसकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करें। अगर अभी तक आपकी नहीं हो पाई है तो कमेंट करें, कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ से आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद गए संधारित्र का सिद्धांत बताइए। एक समान संधारित्र प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आया भी है, तो आप इसको तैयार करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में ज्ञात करिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, हर साल आता है और आना है, हर साल आता है और आना है, तो तैयार करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। अगला प्रश्न, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, इसकी सहायता से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को समझाइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, आपको बहुत इसी तरीके से मैंने करा रखा है। बहुत खुशी होती है इन प्रश्नों को पढ़कर, लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे बताए हुए आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, तैयार करने में तैयार कर लें। एक खगोलीय दूरदर्शी की अभिदृश्य की आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया है, लॉन्ग। इसके बाद गॉस की प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप प्राप्त कीजिए। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हर साल आता है। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत आपके आधारित ओम के नियम का निगमन करना होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। उसके बाद एक आपका न्यूमेरिकल एम्पियर के नियम से एक न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान, जो आप कर लेंगे आराम से। और देखिए लॉन्ग है न्यूमेरिकल, लॉन्ग नंबर मतलब कन्फर्म जो नंबर होते हैं। उसके बाद पीएन संधि डायोड की उत्तरम अभिनत आपका परिपथ का आपको दिखाना होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। उसके बाद लास्ट की ओर चलते हुए, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र आपको ये प्राप्त करना होगा, u/v - 1/u × u - 1/r। इसको आपको जो है ज्ञात करना होगा। और अगला प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे करना होगा और यहाँ से आपका नंबर एक भी कटने वाला नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आपको मैंने बताया है चार्ट पेपर के लिए ही, वही है ये जो आपको लाइमन बामन पाशन श्रेणी थी, उनको आपको किस तरीके से सोल्व करना था, उनका सूत्र प्राप्त करना था, तो यही है वो। और देखिए आपको मिल भी गया। मैंने आपसे कहा था ये आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता चल गया होगा इसकी इम्पोर्टेंट कितनी है। तो आप तैयार करने में बिल्कुल भी देरी ना करें क्योंकि सभी कुछ आपके सामने है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट कीजिए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में किरण आरेख द्वारा आपको समझाना होगा। आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तैयार बिल्कुल एक क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का भी आप कर लें और जो मैंने आपको बताया है उसको भी तैयार कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी बने रहेंगे आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी सभी की।